फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हमारा स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है वो फ्रेंड्स 20 अक्टूबर को है और उसके साथ ही साथ हमारा स्टेट है वो भी आने वाला है। तो ये क्लास है फ्रेंड्स, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, चाहे हमारा DET+B हो, स्क्रीनिंग हो, स्टेट हो या फिर हमारे अदर स्टेट के टेट हों। तो सभी टेट्स के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए जहाँ हमारा लिटरेचर आता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हमारी क्लास रहने वाली है। और फ्रेंड्स, इस क्लास में हम इंडियन राइटिंग से रिलेटेड मेजर राइटर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा जिसमें फ्रेंड्स हम 5 राइटर्स को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे बहुत बड़े या पायनर माने जाते हैं हमारे इंग्लिश लिटरेचर के, इंडियन इंग्लिश राइटिंग हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके चलिए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कंप्लीट तैयारी की करवाई जाएगी जो कि हमारा सब्जेक्ट रहता है इंग्लिश, उसके लिटरेचर भी और ग्रामर और कंपोजिशन। जितना भी हमारा 60 या 100 मार्क्स में जो हमारा इंग्लिश लिटरेचर से या सब्जेक्ट स्पेसिफिक से रिलेटेड मटेरियल रहता है वो सभी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, क्लास को शेयर ज़रूर करिएगा अगर आपको क्लास पसंद आती है तो यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ फ्रेंड्स देखो, बात कर लेते हैं इस क्लास की। तो इंडियन इंग्लिश राइटिंग में हम 5 राइटर्स को डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे R.K. नारायण रहेंगे, मुल्क राज आनंद रहेंगे, राजा राम रहेंगे और 2 आपके सरप्राइजिंग राइटर और रहेंगे जो कि बड़े माने जाते हैं, मेजर माने जाते हैं हमारे इंग्लिश राइटिंग में। तो ऐसा नहीं रहेगा जो इस क्लास से बाहर आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। पूरी कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाएगी इसी क्लास में। तो पार्ट 1 रहता है हमारा इंडियन इंग्लिश राइटिंग का। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखना फ्रेंड्स, ये क्लास सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बात कर लेते हैं मॉडर्न इंग्लिश एज की। जो हमारा लिटरेचर हो 20 और 21 का हमारा लिटरेचर है वो डिस्कस करेंगे, जो कि आपको पता है HPSC PGT एग्ज़ाम में आएगा, साथ ही साथ हमारा DET+B और स्टेट में भी आने वाले हैं यहाँ से क्वेश्चंस। तो देख लेते हैं, कुछ हमारी बैकग्राउंड की बात करेंगे जो कि हमारी इंडियन इंग्लिश राइटिंग से रिलेटेड है। तो देखना फ्रेंड्स, मॉडर्न एज है कि फैक्ट यहाँ पे डिस्कस करते चलेंगे। फर्स्ट बुक है वो रिटन की गई है शेख दीन मोहम्मद के द्वारा लिखी गई है, जिसका नेम है ट्रेवल्स ऑफ दीन मोहम्मद, जो कि 1793 में लिखी गई थी। तो ये पहली बुक मानी जाती है हमारी इंडियन हिस्ट्री की इंग्लिश राइटिंग में। फर्स्ट नॉवल हमारा इंडियन नॉवल माना जाता है राजमोहन्स वाइफ, जो कि 1864 में पब्लिश किया गया था। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा ये पब्लिश करवाया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ महाभारता। देखो, पहले जो महाभारत वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है, प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई है, लेकिन हमारा जो इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया था वो किया गया था केसरी मोहन गांगुली के द्वारा इंग्लिश में। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट हैं फ्रेंड्स जो आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर है उसका कुछ बैकग्राउंड जानते हैं। तो एंशियंट या हमारा ओरिजिनली जो लिटरेचर है वो रिटन किया गया है संस्कृत लैंग्वेज में और अदर प्राकृत वाली जो हमारी भाषाएं थी उसमें। आगे देखना फ्रेंड्स, इन आएगा, सॉरी फ्रेंड्स, इन मिडिवल टाइम इट इज़ ट्रांसलेटेड बाय मैनी राइटर्स एंड पोइट्स। और ये जो हमारे लिटरेचर था संस्कृत में और अदर लैंग्वेज में लिखा गया, ये ट्रांसलेट किया गया। जो मिडिवल पीरियड था फ्रेंड्स, उसमें जैसे हमारे राइटर हुए हैं उन्होंने इसको क्या किया, ट्रांसलेट किया गया। ठीक है, और जो वर्क थे वो आपको पता ही है कि हमारे प्रेमचंद जी के वर्क हैं, या फिर हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी के वर्क हैं, या फिर कबीर के जो वर्क हैं, या उन्होंने भी हमारे इंडिया से रिलेटेड वर्क लिखे हैं उनको भी ट्रांसलेट किया गया था। जैसे शूद्रक के वर्क को किया गया, ठीक है, कालिदास के वर्क को ट्रांसलेट किया गया, पाणिनि के वर्क को ट्रांसलेट किया गया। तो काफ़ी सारे ऐसे इंडियन ऑथर हैं जिनके वर्क को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। अब बात कर लेते हैं फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। पोइट्री, ड्रामा और प्रोज तीनों फॉर्म में हमारा लिटरेचर लिखा गया है। सबसे पहले पोइट्री की फॉर्म में लिटरेचर लिखा गया, फिर ड्रामा और फिर प्रोज के फॉर्म में लिखा गया। तो ये कुछ बैकग्राउंड थी फ्रेंड्स जो आपको पता होना चाहिए। अब राइटर के ऊपर हम चलेंगे, जो कि हमारे फर्स्ट राइटर रहते हैं। यहाँ पे देखना, मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद हैं वो हमारे फर्स्ट राइटर हैं। थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखना, इनका बर्थ हुआ था 1905 और डेथ हुई थी 2004 में इनकी डेथ हुई थी। और क्या कहे जाते हैं, इंडियन चार्ल्स डिकन बोले जाते हैं। इनको क्या बोला जाता है,
डिकन्स ऑफ इंडिया, इंडियन चार्ल्स डिकन इनको कहा जाता है। की फैक्ट की अगर बात कर लेते हैं तो फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल माने जाते हैं। ये क्या माने जाते हैं? फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल। किस में माने जाते हैं? इंडियन राइटिंग में। ये आपको पता होना चाहिए। वैसे फादर ऑफ नॉवल कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि हु इज कॉल्ड फादर ऑफ नॉवेल्स। ठीक है। वन ऑफ द पायनर ऑफ इंडो एंग्लिकन फिक्शन टुगेदर विद आर के नारायण, अहमद अली और राजा राव। अब देखो ये हमारे क्या है? फिक्शनल राइटर हैं। फिक्शनल क्या होता है? जो कि फैक्ट के बेस ना हो, मीन्स जो रियल ना हो, जो हमारी कहानियाँ इमेजिनेशन जिसमें यूज की जाती है, जो फिक्सन होते हैं, मीन्स जो कहानियाँ होती हैं इमेजिनरी होती है, उसका जो वर्क लिखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? फिक्शनल राइटिंग बोलते हैं। तो ये चारों ही राइटर हमारे कैसे हैं? फिक्शनल राइटर हैं। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा नॉवेल्स लिखे हैं हमारे लिटरेचर में। अब बात कर लेते हैं इनकी थीम की। तो थीम की अगर बात करते हैं, थीम इंडियन सोसाइटी के बारे में लिखा, कास्ट सिस्टम के बारे में, और जो पुअर क्लास है उसके बारे में, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में और कॉलोनियलिज्म के बारे में लिखा काफ़ी ज़्यादा। ठीक है फ्रेंड्स। और इनके जो वर्क है फ्रेंड्स उनको किस में पब्लिश करवाया गया था? जो TS पब्लिकेशन है, जो क्राइटेरियन जो मैगजीन है उसमें भी पब्लिश करवाया था इन्होंने अपने वर्क को। अवार्ड्स कौन कौन से मिले हैं इनको? साहित्य अकेडमी अवार्ड में वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है फ्रेंड्स। किसी भी इंडियन राइटर के आपको पता होना चाहिए अवार्ड्स का, उनके इम्पोर्टेंट मेजर वर्क का, और उनके कई बार उनके लाइफ ड्यूरेशन से भी क्वेश्चन हैं वो पूछ लिए जाते हैं। करैक्टर से क्वेश्चन हमारे बनते हैं, थीम से क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि उस राइटर का क्या क्या इम्पोर्टेंट अवार्ड्स है, करैक्टर्स हैं, वर्क हैं और थीम है। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है 1970 और 71 में मिलता है फ्रेंड्स। ठीक है। पद्म भूषण मिलता है 1967 में, और इंटरनेशनल पीस प्राइज मिलता है फ्रेंड्स इनको 1953 में मिलता है, जो कि इंटरनेशनल प्राइज है। ये तो हमारे इंडिया के हैं, बाकी जो ये बचता है ये इंटरनेशनल अवार्ड है। आगे है हमारा नॉवेल्स। इनका जो फर्स्ट नॉवल माना जाता है वो अनटचेबल माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये नॉवल रहता है फ्रेंड्स। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसकी जो हम देखते हैं करैक्टर्स, थीम वगैरह, पब्लिकेशन डेट भी आपको पता होना चाहिए। अनटचेबल है वो पब्लिश किया गया था 1935 में। और इसके इम्पोर्टेंट करैक्टर की बात करते हैं तो बाखा इम्पोर्टेंट करैक्टर है, जो कि लाखा का क्या रहता है? सन रहता है। सोहिनी इसकी सिस्टर रहती है, और कालीनाथ और हचनसन ये मेन करैक्टर हैं फ्रेंड्स। और बाखा हमारे क्या है? प्रोटोगोनिस्ट हैं। और जो हमारा प्ले है ये किसके द्वारा इन्फ्लुएंस हुआ है भाई? ये जेम्स जॉइस और गांधी जी के विचारधारा से इन्फ्लुएंस होकर हमारे जो मुल्क राजा आनंद हैं उन्होंने ये प्ले लिखा, सॉरी नॉवल लिखा है। ठीक है, मैं प्ले बोल गई होंगी फ्रेंड्स बाय मिस्टेक, ये नॉवल है। फॉर फेस भी लिखा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स। जो मुल्क राजा आनंद का अनटचेबल है उसका परफेस लिखा गया है E.M. फोरेस्टर के द्वारा। ठीक है, ये परफेस लिखा है। थीम्स की अगर बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे पुअर क्लास सोसाइटी, कॉलोनियलिज्म और जो हमारे कास्ट सिस्टम है उसके ऊपर ये प्ले रहता है। सीटिंग है वो बुलासा की सीटिंग रखी गई है। ठीक है, तो ये रखा गया है हाँ इनका फर्स्ट नॉवल। अब सेकंड नॉवल की बात करते हैं तो जो सेकंड नॉवल है फ्रेंड्स वो लिखा गया है 1936 में लिखा गया है। कैरेक्टर्स की अगर बात करते हैं तो मुन्नू है वो मेन कैरेक्टर, प्रोटोगोनिस्ट रहता है, जो कि 16 ईयर्स ओल्ड एक लड़का रहता है और ये एक ऑर्फन है। कई बार पूछ लिया जाता है कि मुन्नू था वो कौन था, तो फ्रेंड्स ये कौन था? ये ऑर्फन चाइल्ड था। ठीक है, और इसकी डेथ हो गई थी टीबी से। ठीक है, और ये फ्रेंड्स कांगड़ा हिल्स आया था। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। प्रभा दयाल और बाबू नाथू, मिसेस मेनवेरिंग, ये इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं, तो इनका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अनटचेबल में फ्रेंड्स हमने देखा था कि टचेबिलिटी को दिखाया जाता है कि भाई
कि आप इनको टच नहीं कर सकते, वही टच कर लिया तो ये अशुद्ध हो जाएगा, इस तरह की थीम आपने देखा होगा, आप समझते होगे। तो अनटचेबिलिटी की थीम रहती है। यहाँ थीम की बात करते हैं तो पुअर्टी, एक्सप्लॉयटेशन, कास्ट सिस्टम, सोशल स्ट्रक्चर की बात यहाँ पे की गई है। और मुन्नू है वो बिलासपुर से कांगड़ा हिल्स आता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेटिंग रखी गई है वो बिलासपुर की रखी है। आगे चलते हैं हमारे थर्ड वर्क के ऊपर, जो कि मुल्क राजा आनंद का है, गोरी, जो कि 1960 में पब्लिश करवाया गया था, जबकि इसका अदर टाइटल है द वुमेन एंड द काऊ, ठीक है। बेस्ड ऑन एंशिएंट मैथोलॉजी के ऊपर बेस्ड है फ्रेंड्स। करेक्टर, मेन करेक्टर है वो गोरी है फ्रेंड्स। और पंची इसका क्या रहता है भाई, हस्बैंड रहता है। और महेंद्रा एक कॉलोनियल अफसर रहता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट करेक्टर हैं। और थीम वही है फ्रेंड्स, इसमें सोशलिज्म को दिखाया गया है, साथ ही साथ जो हमारी कॉलोनियलिज्म है उसको भी दिखाया है। आगे नेक्स्ट फोर्थ हमारा वर्क रहता है। देखो फ्रेंड्स, आपको ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं करवा रही हूँ वही सफिशिएंट है आपके लिए। फोर्थ हमारा वर्क रहता है दी टू लीड्स एंड ए बर्ड, 1937 में लिखा गया एक वर्क है। जिसके करेक्टर की बात करें तो गंगू इसका करेक्टर है, जो कि एक पीजेंट है और उसकी डॉटर है वही, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखाया गया है, जो हमारे एक्सप्लॉयटेशन किया गया है यहाँ पे, जो कॉलोनियलिज्म, जो अफसरशाही लोग थे उनका, पीजेंट का, ठीक है। तो ऑपरेशन, उनके ऊपर प्रेशर डाला गया है, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया गया है। सिटिंग है वो आसाम की रखी गई है। टी प्लांटेशन में ये गुंगू है, ये काम करता है, ठीक है। और ये अंग्रेज़ों के अंडर में है, क्योंकि फ्रेंड्स जो 19th सेंचुरी का या फिर हमारा 20th सेंचुरी का जो लिटरेचर है वो बेसिकली शो करता है जो इंग्लिश लोग थे उनका ऑपरेशन हमारे ऊपर जो किया गया था उसको। आगे हमारा फिफ्थ वर्क रहता है ए विलेज, पार्ट ऑफ ट्रिलॉजी इन्होंने लिखी थी मुल्क राजा आनंद ने, जिसका पहला वर्क रहता है द विलेज या ए विलेज, जो कि 1939 में पब्लिश किया गया था। जबकि दूसरा जो वर्क है अक्रॉस द ब्लैक वाटर, दूसरा वर्क है इसी ट्रिलॉजी का, जो कि पब्लिश किया गया था 1940 में। तीसरा जो वर्क रहता है द स्वॉर्ड एंड द सिकल, जो कि 1942 में पब्लिश करवाया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका वर्क रहता है, कई बार पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स ट्रोलॉजी। और ट्रोलॉजी का क्या होता है फ्रेंड्स, एक वर्क अलग से दे दिया जाता है और बाकी 3 दे दिए जाते हैं। तो पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा नहीं है ट्रोलॉजी का पार्ट। थीम्स की अगर बात करें या फिर इसका करेक्टर है मेन, वो कौन है, लाल सिंह, जो कि एक पीजेंट है, किसान है भाई। थीम है सोशल इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, एक्सप्लॉयटेशन, रूरल लाइफ। वही थीम है मुल्क राजा आनंद या हमारे कोई भी नॉवेलिस्ट या फिर कोई भी राइटर है उसकी बेसिकली थीम है, वो मोस्टली राइटर्स की यही है। क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा था फ्रेंड्स, जो हमारे अंग्रेज थे, इंग्लिश पीपल थे, इंग्लिश लोग थे, वो प्रेस कर रहे थे लोगों को और लोग स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है। तो यही थीम है। अक्रॉस द ब्लैक वाटर, ये हमारा सेकेंड ट्रोलॉजी का पार्ट है, 1940 में पब्लिश हुआ था। करेक्टर लालू ए सिपाही इन इंडियन, सिपाही होता है फ्रेंड्स इंडियन आर्मी में, और जो इंग्लिश की ओर से जर्मन की तरफ लड़ता है, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर की थीम है वो दिखाई गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। और ये भी कौन है फ्रेंड्स, एक इंडियन ही है जो कि जर्मन के अगेंस्ट लड़ता है। आगे हैं द स्वॉर्ड एंड द सिकल, ये भी हमारा थर्ड पार्ट रहता है ट्रिलॉजी का फ्रेंड्स, जो कि 1942 में पब्लिश हुआ था। टाइटल है वो गिवन किया गया था जॉर्ज ऑरवेल। ये इम्पोर्टेंट बन जाता है फ्रेंड्स, जैसे कि हमने देखा था कि एपिटाफ होने की वजह से जो हमारा मुल्क राजा आनंद का वर्क होता है, कौन सा वो वर्क था, देखना एक बार देखते हैं बैक साइड में चल के। ये अनटचेबल का प्रीफेस हमारे E.M. फॉरेस्टर के द्वारा लिखे जाने के कारण ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसी तरह फ्रेंड्स ये वर्क भी इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से बन जाता है, क्योंकि यहाँ भी टाइटल है वो जॉर्ज ऑरवेल ने दिया है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। और थीम की बात करें तो कॉलोनियलिज्म इसकी थीम है फ्रेंड्स, ठीक है, जैसा कि हमारा टाइटल से ही शो हो रहा है। आगे है बिग हार्ट। द बिग हार्ट है वो 1945 में राइट डाउन किया गया था फ्रेंड्स, और इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं अनंता और जानकी। सीटिंग है वो अमृतसर की रखी गई है फ्रेंड्स, तो ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क हैं। आगे है हमारा कलेक्शन ऑफ ऑटोबायोग्राफीज। ऑटोबायोग्राफी लिखी थी इन्होंने काफ़ी सारी फ्रेंड्स, उनमें से अगर बात करें तो फ्रेंड्स ऑटोबायोग्राफी, ये 7 ऑटोबायोग्राफी लिखना चाहते थे अपने। ऑटोबायोग्राफी क्या होते हैं आपको पता है, अपनी खुद की ही जीवनी लिखना, लेकिन 7 पार्ट में लिखना चाहते थे, लेकिन ओनली ये 4 बुक ही पब्लिश कर पाए थे फ्रेंड्स। और जो टाइटल इन्होंने रखा था वो क्या रखा था, 7 एजेस मैन। 7 एजेस मैन है वो क्या है, एक कलेक्शन ऑफ ऑटोबायोग्राफी फ्रेंड्स, जिसमें ये 7 बुक लिखना चाहते थे लेकिन ओनली 4 बुक ही ये लिख पाए थे। उनका अलग अलग इन्होंने टाइटल लिया है फ्रेंड्स, देखना।
फर्स्ट जो बुक है उसका टाइटल है सेवन समर, जो कि 1958 में पब्लिश की गई थी, जो कि उनकी क्या रहती है भाई, उनकी जब एज होती है 7 ईयर्स, उस टाइम की बातें इसमें बताई गई है। दूसरा है द मॉर्निंग फेस, जो कि 1968 में चाइल्डहुड टू एडोलसेंस तक लिखी गई है। और इसी के ऊपर इनको क्या मिला था, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था फ्रेंड्स, 1971 में मिला था। द मॉर्निंग फेस, जो कि एक ऑटोबायोग्राफी का पार्ट है, बुक है ये। कन्फेशनल ऑफ ए लवर, जो कि 1976 में पब्लिश की गई थी। लास्ट रहता है इनका दी बबल, जो कि 1984 में 5 ईयर्स इन इंग्लैंड, जब वो इंग्लैंड में 5 ईयर रहे थे उनके उस एक्सपीरियंस को हमारे साथ इन्होंने शेयर किया है। और फ्रेंड्स एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट रहता है इसका कि यहाँ पे प्रोटोगोनिस्ट है मुल्क राज आनंद खुद न होकर कृष्ण चंद्र आज़ाद को यहाँ पे प्रोटोगोनिस्ट बनाया है। तो ये इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि नरेटर कई बार क्या होता है, कई बार क्या मोस्टली होता है कि हम ऑटोबायोग्राफिक लिखते हैं तो हम आई का यूज करते हैं कि मैंने ये किया, मैं वहाँ गया, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो दी बबल है उसमें जो प्रोटोगोनिस्ट है, जो नरेटर है, वो किसे बनाया है, कृष्ण चंद्र आज़ाद को बनाया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाती है। आगे चलते हैं। द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क रहता है फ्रेंड्स, और इसका मेन कैरेक्टर वो नरेन है। थीम है वो क्या है, कॉलोनियल रूल सोशल सिस्टम के बारे में है। पब्लिश हुई थी 1953 में। आगे देखो फ्रेंड्स, इनके कुछ अदर वर्क हैं इम्पोर्टेंट। द लॉस्ट चाइल्ड, ये हमारे एक 8th क्लास में शायद चैप्टर लगा हुआ है, 1934 में पब्लिश किया गया एक शॉर्ट स्टोरी है। लेमेंट ऑन द डेथ ऑफ ए मास्टर ऑफ आर्ट, 1939 में लिखी गई एक स्टोरी है। अब आगे कुछ फैक्ट हैं फ्रेंड्स। मार्च जो मैगजीन है फ्रेंड्स, उनका फाउंडेशन किया था इन्होंने 1946 में। प्रेसिडेंट ऑफ लकायता ट्रस्ट था फ्रेंड्स, उसके क्या रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं। वर्क एज ब्रॉडकास्ट एंड ए स्क्रिप्ट राइटर इन BBC लंदन में फ्रेंड्स, वहाँ पे ये क्या रहे हैं, स्क्रिप्ट राइटर रहे हैं। तो ये कुछ फैक्ट थे फ्रेंड्स। अब चलते हैं दूसरे हमारे राइटर के ऊपर, जो कि हमारे R.K. नारायण रहते हैं। R.K. नारायण की अगर हम बात करते हैं तो इनका फुल नेम से रिलेटेड काफ़ी टाइम क्वेश्चन है वो रिपीट किया गया है। रासीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण, ये इनका फुल नाम रहता है। इनका बर्थ हुआ था 1906 में, वहीं डेथ की बात करें तो 2001 में इनकी डेथ हुई थी। और की फैक्ट की बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो इनकी लाइफ और करियर से रिलेटेड हैं। नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी टेलर, ही इज फ्रेंड ऑफ ग्राम ग्रीन, नोन फॉर हिज फिक्शनल सिटिंग मालगुडी। अब देखो R.K. नारायण को किसके लिए जाना जाता है, जो इनका फिक्शनल मैंने आपको बताया था, जो इमेजिनेशन में, जो रियल में नहीं होता, ठीक है फ्रेंड्स, उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्शन बोलते हैं। तो इनका एक वर्क था, इनका एक प्लेस फ्रेंड्स, जो इन्होंने अपने नॉवेल्स की सीटिंग रखी है मोस्टली में। एक नॉवल ऐसा है जिसकी सीटिंग इन्होंने मालगुडी नहीं रखी, अदरवाइज सभी नॉवेल्स की सीटिंग है वो मालगुडी में ही है। तो ये फिक्शनल प्लेस है फ्रेंड्स, ये हमारे R.K. नारायण से रिलेटेड है। काफ़ी टाइम ये रिपीट होता है ये क्वेश्चन। नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी टेलर हैं ये फ्रेंड्स। ही इज फ्रेंड ऑफ ग्राम ग्रीम ने काफ़ी मदद की थी फ्रेंड्स इनको अपना वर्क पब्लिश करवाने में, क्योंकि एक बार क्या हुआ था फ्रेंड्स, इन्होंने अपना कुछ स्क्रिप्ट इन्होंने लिखा था, तो वो ग्राम ग्रीम को दिखाया, तो ग्राम ग्रीम ने काफ़ी तारीफ़ की थी इनकी कि भाई काफ़ी अच्छा आपने वर्क लिखा है, इसको पब्लिश करवाओ, ठीक है। तो उन्हीं के एफर्ट से ये अपने वर्क हैं वो पब्लिश करवा पाए थे। नोन फॉर हिज फिक्शनल सेटिंग, अभी मैंने आपको बताया। गुड साहित्य अकेडमी अवार्ड 1960 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। किसके लिए मिला था, द गाइड, इनके नोवेल के लिए मिला था। पद्म भूषण है वो 1964 में, और पद्म विभूषण है 2000 में इनको मिला था। आगे है ट्रांसलेट किया था फ्रेंड्स इन्होंने रामायण और महाभारत का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था। वर्क्स की बात करते हैं, सबसे पहले नॉवेल्स की बात करते हैं, तो इनका फर्स्ट नॉवेल रहता है स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स। अब देखो फ्रेंड्स, इनके कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जिनका नेम स्वामी इनके नाम में भी आता है, कृष्ण स्वामी, ठीक है। तो स्वामी जो नाम है वो किससे रिलेटेड है, वो हमारे R.K. नारायण से रिलेटेड है। ओरिजिनल टाइटल की बात करें तो स्वामी द टेट है ये फ्रेंड्स, ये टाइटल इन्होंने खुद रखा था, जबकि स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स टाइटल है वो ग्राहम ग्रीन के द्वारा रखा गया टाइटल था फ्रेंड्स। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो टाइटल है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो वो हमारे ग्राहम ग्रीन ने दिया था, जबकि ओरिजिनल टाइटल है वो क्या है, स्वामी द टेट।
अब देखो पार्ट ऑफ ट्रिलॉजी, इन्होंने भी ट्रिलॉजी लिखी थी, जैसे मुल्क राज आनंद ने लिखी थी फ्रेंड्स दी विलेज, दी स्वॉर्ड एंड सिकल, दी वोटर वाला एक वर्क रहता फ्रेंड्स, ठीक है, अक्रॉस दी ब्लैक वाटर। तो इन्होंने भी ट्रिलॉजी लिखी थी फ्रेंड्स, वो भी आपको पता होना चाहिए। ए विलेज है वो 1939 में पब्लिश करवाई गई थी, और अक्रॉस द ब्लैक वाटर है वो 1940 में, और सोड एंड द सिकल है वो 1942 में पब्लिश करवाया गया वर्क था। इसी तरह इनकी भी फ्रेंड्स क्या रहती है, ट्रिलॉजी रहती है। जो आर के नारायण है उनकी भी ट्रिलॉजी है। इसमें जो वर्क रहते हैं उनमें बात करें तो स्वामी एंड फ्रेंड्स, फिर उसके बाद बात करें तो द बैचलर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश टीचर, इनकी ये तीनों ही ट्रिलॉजी हैं। इनकी डेट आपको पता होनी चाहिए। जो स्वामी एंड फ्रेंड्स है वो 1935, द बैचलर ऑफ आर्ट है वो 1937, और जो इंग्लिश टीचर है वो 1945 में पब्लिश हुई थी। तो इस तरह से आपको लर्न करना है। अब सीटिंग की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स सीटिंग इनकी सभी लगभग सभी जो नॉवेल्स हैं उनकी सीटिंग रही है वो रही है मालगुडी। थीम की बात करें तो कॉलोनियल डोमिनेशन ऑपरेशन एजुकेशन, ये इनकी थीम है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं इनके करैक्टर्स के ऊपर। आपको पता होना चाहिए हर एक राइटर की जो सेटिंग जो ये रखते हैं अपने वर्क की, थीम क्या है और करैक्टर्स हर एक जो इनके वर्क हैं उनके। तो स्वामी इसमें कौन है, नरेटर है, हमारा जो स्टोरी बताता है हमें वो है स्वामी। और इसमें फ्रेंड्स ये 6 हमारे क्या होते हैं, स्कूल में बच्चे होते हैं पढ़ने वाले, ठीक है। और इनमें स्वामी है वो हमारे राइटर हैं। फिर सोमू आता है एक क्लास का जो मॉनिटर है। राजन है वो मालगुडी क्रिकेट क्लब की स्थापना करता है, फाउंड करता है, और सन ऑफ डीएसपी। देखो ये सभी अलग अलग क्लासेज से हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद शंकर आता है। सैमुअल है उसका एक निक नेम इन्होंने निकाला है, क्या निकाला है, पी। मनी एक और बच्चा है प्रिंसिपल स्कूल का है, और जो स्कूल का नाम है वो है अल्बर्ट मिशन स्कूल। जो कि फ्रेंड्स तीनों ही हमारी ट्रिलॉजी जो वर्क है उनमें देखने को मिलेगा, स्कूल कॉलेज इस तरह से, ठीक है। इसीलिए फ्रेंड्स जो ये स्कूल है इसी की वजह से हम एक दूसरी जो ट्रिलॉजी के पार्ट है उनको अटैच करते हैं। दूसरा जो वर्क है दी गाइड, जो कि 1958 में पब्लिश हुआ था। साहित्य अकेडमी अवार्ड इसको दिया गया था। कब दिया गया था, 1960 में दिया गया था फ्रेंड्स। और कैरेक्टर की बात करें तो राजू आपको पता है प्रोटैगनिस्ट है, जो कि रेलवे स्टेशन पे रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। और रेलवे स्टेशन पे अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ इसके फादर की शॉप थी, उसी के ऊपर ये काम करता है। और फ्रेंड्स दूसरा जो करेक्टर रहता है वो नलिनी है। नलिनी कौन है फ्रेंड्स, ये जो मार्को है उसकी वाइफ है नलिनी। इसका जो ओरिजिनल नेम है वो रोजी है फ्रेंड्स, ठीक है। नलिनी बाद में इसका नाम पड़ता है जब ये डांसर बन जाती है। डांसर बनने के बाद जो नलिनी है वो रोजी का ही नाम होता है, ठीक है। कई बार पूछ लिया जाता है कि रोजी का जो दूसरा नाम था वो कौन सा है, तो नलिनी था। मार्को वो एक अच्छा हस्बैंड साबित नहीं होता है। और जब ये गांव में आते हैं, मीन्स जब मालगुडी में आते हैं ये मार्को और नलिनी, तो राजू के पास रहते हैं। तो राजू और नलिनी की दोस्ती हो जाती है। फिर राजू से ये अपने डांस की फीलिंग शेयर करती है, डांस करने वाली। राजू इसका साथ देता है और ये बड़ी डांसर बन जाती है। फिर हम देखते हैं कि लास्ट में क्या होता है कि राजू और नलिनी में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। और नलिनी होती है वो सोसाइटी ऐसे करके, मीन्स आज के टाइम पे है गांव में तो हम देखते हैं कि भाई ये उसके साथ मीन्स लिव इन रिलेशन नहीं मानते, लेकिन वो तो और भी पहले का टाइम था, ठीक है। तो ये क्या करती है फ्रेंड्स, ये अपने हस्बैंड से तो परेशान थी ही, और ये राजू को भी छोड़ के अकेली निकल जाती है रहने के लिए। विलन है वो राजू का फ्रेंड है। विलन की एक सिस्टर है, उसका भी रोल है, माइनर रोल ये प्ले करते हैं। थर्ड जो हमारा ट्रिलॉजी का पार्ट है वो है द बैचलर ऑफ आर्ट, जो कि 1937 में पब्लिश हुआ था। इसका मेन प्रोटैगनिस्ट है या करेक्टर है वो है चंद्रन। दूसरा है मलाथी, और ये डेली न्यूज़पेपर में काम करता है। सुशीला है वो चंद्रन की वाइफ है, और चंद्रन है वो मलाथी के साथ भी मीन्स उसको लाइक करता है। तो इनमें ये तीनों में ही ऐसे चलता रहता है कि भाई ये इसको छोड़ के उसके साथ रहना पसंद करता है, कुछ ऐसे ही दिखाया गया है, डोमेस्टिक थिंग को दिखाया गया है। सीटिंग है मालगुडी में है। चंद्रन इज मंगलिक, और चंद्रन है फ्रेंड्स, ये क्या दिखाया जाता है, चंद्रन सुशीला मलाथी को पसंद करता है, लेकिन कुछ मांगलिक दोष वगैरह होने की वजह से इसके साथ इसकी शादी नहीं हो पाती। बाद में इसकी शादी वो सुशीला से होती है। ये भी अल्बर्ट मिशन कॉलेज में पढ़ता है। तो ये ट्रिलॉजी का पार्ट है, ठीक है। और पूछ लिया जाएगा आपसे कि मिशन अल्बर्ट मिशन स्कूल है वो किस राइटर के मीन्स वर्क में दिखाया गया है, तो वो हमारे आर के नारायण के वर्क में दिखाया है। तीसरा जो वर्क है वो है हमारा इंग्लिश टीचर, जो कि ट्रिलॉजी का वर्क है। इसमें इंग्लिश टीचर है फ्रेंड्स कृष्ण, ये इंग्लिश टीचर है। सावित्री है, लीला है,
और ये दोनों हस्बैंड वाइफ है और ये इसकी डॉटर है। सिटिंग है मालगुडी में। डेडिकेट टू हिज वाइफ राजम, ये जो आर के नारायण है उन्होंने अपनी वाइफ को डेडिकेट करके लिखा है। इसमें कुछ हम कह सकते हैं कुछ एलिमेंट ऑटोबायोग्राफिकल भी हैं। टीचर इन एल्बर्ट स्कूल, देखो ये भी एल्बर्ट स्कूल में पढ़ाता है जो कृष्ण होता है। तो इस तरह से ये तीनों ही वर्ग एक दूसरे से अटैच है। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स ये सीरीज़ है, इसको देखने के बाद कोई भी क्लास आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी एग्ज़ाम्स के लिए उतनी ही बेनिफिशियल है जितनी कि हमारी HPSC DET+B और हमारा जो एचटेट है उसके लिए। चलते हैं आगे। डार्क रूम है दी डार्क रूम है फ्रेंड्स, ये 1938 में पब्लिश हुआ था। करेक्टर है सावित्री और रमानी है वो इसका हस्बैंड है भाई, और शांताबाई है इसके साथ रमानी का अफेयर चलता है। ये अपनी वाइफ को टॉर्चर करता है और जो इसकी वाइफ होती है ये डार्क रूम में बंद अकेली रहती है, तो इसी के नाम पे इसका द डार्क रूम नाम पड़ा। आगे है सीटिंग है वो इसकी मालगुडी में रखी गई है। थीम्स है वो डोमेस्टिक वायलेंस और हमने देखा कि एक्सप्लॉयटेशन है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, सारे इंपॉर्टेंट वर्क है फ्रेंड्स इन राइटर्स के। करेक्टर है मार गया, प्रोटैगनिस्ट है डॉक्टर पाल, फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, बैंक में काम करता है। बल्लू सन ऑफ मार गया। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये कुछ इलीगल तरीके से ये पैसा कमाता है ये आदमी, ठीक है। फिर ये क्या करता है फ्रेंड्स, एक बुक लिखता है बैड लाइफ, ठीक है, जो कि फ्रेंड्स एक हम कह सकते हैं उस ये मोरल सी बुक होती है। तो लोग होते हैं जो एडिटर होते हैं, पब्लिशर होते हैं, वो इसको छापने से मना कर देते हैं। तो फिर क्या होता है फ्रेंड्स, ये नाम बदल के उस बुक को पब्लिश करवाते हैं। तो हो सकता है ये बुक आपसे पूछ ली जाए। ये बुक का ओरिजिनल नेम है द बैड लाइफ और साइंस ऑफ मैरिटल हैप्पीनेस, ठीक है। तो इसका डोमेस्टिक हार्मनी से इस टाइटल से इस बुक को बाद में पब्लिश करवा दिया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। वेटिंग फॉर महात्मा है ये 1955 में पब्लिश हुआ था फ्रेंड्स वर्क, जो कि आर के नारायण का है। करेक्टर है श्री राम, जगदीश, सुभाष चंद्र बोस, भारतीय फॉलोवर, गांधीयन थीम से ये इन्फ्लुएंस है। आगे है नेक्स्ट माई डेटलेस डायरी, ये एक ऑटोबायोग्राफी फ्रेंड्स। माई डेज है ये भी एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि 1974 में पब्लिश हुई थी। यहाँ पे फ्रेंड्स क्या दिखाया गया है, माई डेज में तो विजिट टू अमेरिका दिखाई है और इसमें इन्होंने पर्सनल एक्सपीरियंस अपने शेयर किए हैं। मिनिएचर ऑफ मालगुडी है 1961 में पब्लिश हुआ था। बेस्ड ऑन भस्मासुर मिथ, भस्मासुर का जो मिथ है उसके ऊपर ये बेस्ड है फ्रेंड्स। और इसमें जो स्टोरी है वो मैं बता देती हूँ। नटराज नाम का प्रोटोगोनिस्ट है फ्रेंड्स और एक है वासु नाम का जो कि क्या है टैक्सीडर्मिस्ट है, किल्स एनिमल। टैक्सीडर्मिस्ट क्या होता है, जो एनिमल्स को मारता है। तो फ्रेंड्स इसमें जो नटराज होता है ना, ये इसका क्या होता है प्रोटोगोनिस्ट होता है। और ये इसमें क्या होता है कि विलन हम कह सकते हैं, नेगेटिव एंटीगोनिस्ट हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मारने के लिए आता है एलिफेंट, कौन से फॉरेस्ट में, मेम्फी फॉरेस्ट में। और लास्टली क्या करता है, ये अपने आप को ही भस्म कर लेता है। तो भस्म कर लेता है, तो भस्म किसने किया था, अपने आप को भस्मासुर ने किया था। तो इसी तरह से इसको मिथ के साथ जोड़ा गया है। आगे है वंडर ऑफ स्वीट्स, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, 1967 में पब्लिश हुआ था। करेक्टर की बात करें तो डॉक्टर के जगन, माली हिडसन होता है, ग्रेश होता है फ्रेंड्स, एक और करेक्टर होता है। तो ये करेक्टर का नाम आप याद कर सकते हो। वंडर ऑफ स्वीट क्या होता है आपको पता ही है। ए हॉर्स एंड टू गोट्स 1970 में सीटिंग रखी गई है। क्रीतान, ये एक ओनली ऐसा नोल रहता है, वर्क रहता है जिसकी सेटिंग है वो मालगुडी से अलग स्थान पे रखी गई है। ये भी फिक्शनल टाउन है फ्रेंड्स। प्रोटोगोनिस्ट होता है इसमें, मुन्नी होती है फ्रेंड्स। आगे है टाइगर फॉर मालगुडी, जो कि 1983 में पब्लिश हुआ था। अगर इसमें बात करें तो राजा नाम का एक टाइगर दिखाया गया है, टाइगर फॉर मालगुडी। टाक्टिव मैन, जो कि फ्रेंड्स 1986 में पब्लिश हुआ था। करेक्टर की बात करें तो डॉक्टर राम और शास्त्री टाक्टिव मैन होता है फ्रेंड्स, और इसी के ऊपर बेस्ड है ये, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अदर वर्क की बात करें तो 3 फाइनेंशियल एक्सपर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। दी लवली रोड, ये भी इम्पोर्टेंट है। डेट वाइज इनको याद करना आपको। नेक्स्ट संडे कलेक्शन ऑफ केसेस, मिस्टर संपत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट इनका वर्क है। द वर्ल्ड ऑफ नटराज 1990 में पब्लिश हुआ था, ये भी इनका अदर इंपॉर्टेंट वर्क है। ग्रैंड मदर्स टेल, इंपॉर्टेंट वर्क। ए राइटर्स नाइटमेयर, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 2 राइटर्स को कवर कर लिया है। तो अब चलते हैं 3rd राइटर के ऊपर। खुशवंत सिंह है, वो भी हमारे इंडियन इंग्लिश राइटिंग के बहुत बड़े या इनके इंपॉर्टेंट वर्क माने जाते हैं पार्टीशन लिटरेचर के। जो हमारा पार्टीशन लिटरेचर लिखा गया था फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ ये जो पंजाब है पाकिस्तान में, वहाँ इनका बर्थ हुआ था।
तो इनकी जो थीम है इनके वर्क्स की वो पार्टीशन लिटरेचर को ही लेकर रखी गई है। इन्होंने जो भारत पाकिस्तान अलग हुए थे उस टाइम पे जो जो ऑब्स्टेकल फेस की गई थी या क्या क्या लोगों की मनोदशा थी उसको अपने वर्क में शेयर किया है। तो ये इनका बर्थ कब हुआ था? 1915 में बर्थ हुआ था। डेथ हुई थी 2014 में इनकी डेथ हुई थी। बोर्न इन पंजाब। जैसा कि मैंने आपको बताया, साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिला था 2010 में। साहित्य अकेडमी ये फेलोशिप अवार्ड। आगे है पद्म भूषण 1974, पद्म विभूषण 2007 में, नोन फॉर हिज पार्टीशन लिटरेचर। ठीक है, पार्टीशन लिटरेचर के लिए जाने जाते हैं। इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है ट्रेन टू पाकिस्तान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट किया जाता है फ्रेंड्स। मूवी अडेप्टेशन इसका किया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, कई बार ये होता है फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम क्लासेस ले रहे हैं तो प्रोनाउंसिएशन होती है वो इतनी सही नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप एडजस्ट करते चलिएगी क्योंकि कई बार हो जाता है। ठीक है, कुछ एक्सेंट भी होता है अपना अपना। ठीक है, जैसे हम गांव से आए हैं तो वहाँ से लैंग्वेज का फ़र्क तो रहता ही है, जो हम सिटी में पढ़ते हैं और एक गांव के स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एडजस्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे करेक्टर्स की बात करें तो जग्गू और जगत सिंह है, इसका मेन करेक्टर है। नूरैन है वो भी इम्पोर्टेंट करेक्टर है। लाला राम लाल ये भी, इकबाल, हुकमचंद, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट करेक्टर हैं फ्रेंड्स। और जो मीनू माजरा में इसकी सेटिंग रखी गई है जो कि एक फिक्शनल टाउन है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे पार्टीशन लिटरेचर को दिखाया गया है। जो थीम है वो क्या है? भारत पाकिस्तान के समय जो लोगों ने स्ट्रगल किया उसकी थीम है। दिस सनसेट क्लब नोवेल है फ्रेंड्स, 2010 में पब्लिश हुआ था। और ये किसके बारे में है? यहाँ 3 लोगों की एक कहानी है। जैसे हम केमिस्ट्री में देखते हैं ना 3 लोगों की कहानी, वो तो कॉमेडी थी फ्रेंड्स। ये नोवेल है, 3 लोग यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये कंपनी ऑफ वुमेन 1999 में पब्लिश हुआ था, जो कि एक नोवेल है। इनका जो इंपॉर्टेंट वर्क रहता है वो ट्रेन टू पाकिस्तान ही है फ्रेंड्स। उसकी स्टोरी हम किसी क्लास में डिस्कस करेंगे। ट्रूथ, लव एंड ए लिटिल मैलिस 2002 में पब्लिश हुआ था। ये इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क रहता है। शॉर्ट स्टोरी की बात करें तो पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इंपॉर्टेंट वर्क है इनका फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो मैंने मेंशन किया है पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी है वो तो खुशवंत सिंह का है। दी पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी है वो विलियम फ्लकनर का है। ए पोर्ट्रेट ऑफ लेडी बाय E.M. फॉरेस्टर का है। तो तीनों ही वर्क आपको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये शॉर्ट स्टोरी है। और जबकि ये क्या है? ए ब्राइव फॉर द साहिब एंड अदर स्टोरीज 1967 में पब्लिश हुआ एक स्टोरी कलेक्शन रहता है। सक्सेस मंत्रा ये भी इनकी स्टोरी है। दी वोक ये भी एक स्टोरी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट राइटर के ऊपर, जो कि हमारा राजा राव है फ्रेंड्स। इनकी बात करें तो 1908 में इनका बर्थ हुआ था। 2006 में इनकी डेथ हुई थी। कहाँ पे इनका बर्थ हुआ था? मैसूर में इनका बर्थ हुआ था। ही ऑल्सो लर्न फ्रेंच लैंग्वेज। इन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज में भी अपने वर्क लिखे हैं राजा राव ने। अवार्ड्स की बात करें तो साहित्य अकेडमी अवार्ड और पद्म भूषण इनको दिया गया है। इंपॉर्टेंट वर्क की बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनका वर्क है कांथापुरा एक नॉवल है फ्रेंड्स, जो कि 1938 में पब्लिश करवाया गया था। और शीटिंग रखी गई है कांथापुरा, जो कि साउथ इंडिया का एक फिक्शनल प्लेस होता है। करेक्टर की बात करें तो अचाका होती है इसमें नरेटर। ये स्टोरी टेल करती है फ्रेंड्स, ये अपने पास्ट की स्टोरी बताती है। ये दूसरे गांव में होती है, जबकि स्टोरी बताती है वो किसी दूसरे गांव की है। तो इसकी स्टोरी में जो चाका होती है, इसकी स्टोरी में मूर्ति होता है ना, वो प्रोटैगनिस्ट होता है और ब्राह्मण होता है। दूसरा टेल रंगा गावड़ा है, वो भी क्या है? एक करेक्टर है, इंपॉर्टेंट करेक्टर है। बड़े खान है, वो भी मुस्लिम पुलिसमैन है, ये भी एक करेक्टर है इसमें। भट्टा ब्राह्मण है। ठीक है फ्रेंड्स, और रचना है वो एक क्या है? कुली है, मेल करेक्टर है ये। और रंगमा रिच विडो है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहते हैं। अब अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी इसमें क्या दिखाई गई है कि मूर्ति होता है ना फ्रेंड्स, वो उस टाइम पे एक प्रोटोगनिस्ट होता है, कास्टिज्म के खिलाफ लड़ता है, जो भेदभाव किए जाते हैं। तो ये कहता है कि भाई गांधीवाद से ये प्रभावित है, तो ये कहता है कि भाई जो इंग्लिश चीज़ें हैं उनको यूज मत करो, ये हम में फूट डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये नीचे नीचे काफ़ी सारी प्लानिंग बनाता है जो अंग्रेज होते हैं उनको भगाने की, उनसे लड़ने की, उनका विरोध करने की। और ये शिवलिंग की स्थापना करता है, हरी कथा बचवाता है। तो ऐसे करके कुछ हरी कथा करवाता है फ्रेंड्स कि लोग उसके पास आएँ, उसकी विचारधारा से प्रभावित हो। लेकिन हम क्या देखते हैं कि लास्टली कई लोग ऐसे होते हैं जो उसके विपक्ष में खड़े हो जाते हैं। और जैसे कि स्वामी है वो इसके अगेंस्ट होता है। ठीक है, और
जो स्टोरी है वो मैंने बताया कि अचाका के द्वारा टोल्ड की गई है। बाद में क्या होता है कि लास्टली जो सारे गांव के लोग होते हैं, ये मूर्ति वगैरह, ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये गांव को जला के दूसरी जगह पे आ जाती हैं जहां आज अचाका हमें कहानी बता रही होती है। ठीक है, थीम की बात करें तो कास्टिज्म, गुड और बैड के बारे में बताया गया है, इटर्नल स्ट्रगल और गांधीयन थीम को दिखाया गया है। ई एम फोस्टर ने इसके बारे में क्योट किया है, द फाइनेस्ट नोवेल टू कम आउट ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्योटेशन है फ्रेंड्स। पूछा जा सकता है कि किसके बारे में ई एम फोस्टर ने ये बात कही है और किसका नोवेल है ये। एंड ऑफ द नोवेल हम देखते हैं कि दे माइग्रेट कांथापुरा टू काशीपुरी। क्या होता है कांथा, ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो स्टोरी है वो कहाँ की है, कांथापुरा की। अब कहाँ रहते हैं, काशीपुरी में रहते हैं। दे वर कोल्ड पिलग्रिम्स ऑफ महात्मा, और यहाँ आने के बाद लोग उनको क्या बोलते हैं, पिलग्रिम्स ऑफ महात्मा, भी महात्मा गांधी की क्या है, अनुयायी हैं। मूर्ति बिकम्स फॉलोवर ऑफ, और लास्टली क्या होता है, मूर्ति होता है वो बिकम क्या हो जाता है, नेहरू का फॉलोवर हो जाता है और मुंबई में शिफ्ट हो जाता है, वहीं पे रहना शुरू कर देता है। तो ये लास्ट में दिखाया गया है। थीम मैंने आपको बता दी है। दूसरा जो वर्क रहता है हमारे राजा राव का वो क्या है, द सर्पेंट एंड द रेप। यहाँ पे रोप, यहाँ पे फ्रेंड्स हम देखते हैं कि वो साहित्य अकेडमी अवार्ड इसी वर्क के ऊपर लेता है। और सेमी ऑटोबायोग्राफिकल इनका वर्क रहता है, लव मैरिज और डोमेस्टिक यहाँ पे थीम दिखाई गई है। करेक्टर की बात करें तो रामास्वामी, मेडलाइन, सावित्री। यहाँ पे फ्रेंड्स हम देखते हैं कि रामास्वामी और मेडलाइन की शादी होती है लेकिन सक्सेसफुल नहीं होती है। तो पूरी की पूरी जो थीम दिखाई गई है वो डोमेस्टिक थीम दिखाई गई है कि कैसे एक बंदा है वो शादी करता है फिर लव करता है, ऐसे करके कुछ दिखाया गया है। द कैट एंड द शेक्सपियर, ये इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क रहता है। मेटाफिजिकल वर्क हम इसको कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो हमारे अब्स्ट्रक्ट आइडिया हैं वो दिखाए गए हैं। मन की विडंबना है वो यहाँ पे शो की गई है। मेटाफिजिकल आप समझते होंगे, बियॉन्ड ब्यूटी, जो हम ब्यूटी देखते हैं उससे भी परे, मीन्स कल्पना ही नहीं की जा सकती। हम किसके साथ किसकी कल्पना कर दें कि भई हम देखो, एक हम कहते हैं कि कई बार चांद सा सुंदर चेहरा है, अब हम बोल दें कि भाई ऐसे बोलते हैं झील सी सुंदर आंखें, हिरनी सी आंखें, और अब उनको हम बोल दें कि भाई इसकी आंखें तो है नदी जैसी हैं, उसकी आंखें तो ना गुलाब जैसी है। ठीक है, तो बिल्कुल हटके हमने कंपैरिजन कर दिया। तो इस तरह के आइडिया जो किसी के दिमाग में नहीं आते, वैसे आइडिया ये लेके आते हैं ये हमारे राइटर पोइट। इनमें जो नाम आता है आपको पता ही है कि मेटाफिजिकल पोइट्री किसने लिखी है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मेटाफिजिकल के जो पाइनर हैं वो कौन माने जाते हैं। यहाँ पे जो हमारे राजा राम हैं उन्होंने कैट का सिंबल किसे माना है, फेथ, कि भाई फेथ होता है वो कैट की तरह होता है। शेक्सपियर को किसका सिंबल माना है, वर्डली विजडम और इंटेलेक्चुअलिटी का सिंबल माना है। तो ये दिखाया गया है। पूछ लिया जाए तो आपको यही बताना है। करेक्टर्स की बात करें तो रामाकृष्णा पाई नरेटर हैं, गोविंदन नैयर इसके स्पिरिचुअल करेक्टर हैं। तो बेसिकली 2 मेन करेक्टर हैं, बाकी माइनर करेक्टर रहते हैं बेस्ड ऑन आत्मानंदा गुरुजी वेदांता एपिग्राफ। जो एपिग्राफ इसका लिया गया है फ्रेंड्स वो आत्मानंद गुरु जी का वेदांता है, वहाँ से लिया गया है। थीम की बात करें तो सेल्फ नॉलेज और विजडम के बारे में बताया गया है। 4th थीम का वर्क रहता है कॉमरेड किरिलो, 1976 में एक पब्लिश की गई एक नोवेला है। ओरिजिनली ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी, 1965 में लिखी गई थी। बाद में इसको इंग्लिश में पब्लिश करवाया गया था। थीम की बात करें तो इंटरनल कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है और एडजस्टमेंट। जैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जैसे इंडिया से बाहर जाते हैं तो हमें किन किन बाधाओं का ऑब्स्टेकल का हमें सामना करना पड़ता है। एक कम्युनिटी से निकलकर हम दूसरी कम्युनिटी में जाते हैं तो कैसे हमें वहाँ के रिचुअल कल्चर ट्रेडिशन को अपनाने में, मीन्स या अपने जो कल्चर ट्रेडिशन है उनको छोड़ने में या उनको करने में जो हमें ऑब्स्टेकल फील होती हैं, जो हमें हरासमेंट वहाँ का मिलता है, उन सब चीज़ों को यहाँ दिखाया गया है। और यहाँ हम देखते हैं कि पद्मनाभा अय्यर है फ्रेंड्स, उन्होंने दिखाया कि कम्युनिस्ट और मार्क्सिज्म कम्स रसिया टू इंडिया, वो रसिया से इंडिया आता है तो इस प्रकार की विचारधारा को लेके आता है और उसको क्या फील करना यहाँ पे पड़ता है। नाउ नेक्स्ट है द चेस मास्टर एंड हिज मूव्स, 1988, ये इनका अदर वर्क है। करेक्टर की बात करें तो सुसैन एक फ्रेंच एक्ट्रेस है और श्री राम है वो शास्त्री है फ्रेंड्स महात्मा की क्या है मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिशियन है। ये एक एक्ट्रेस है और दोनों क्या कर लेते हैं भाई, दोनों ही ब्लाइंड होते हैं। और यहाँ पे दिखाया गया है वही बात है, हमारी स्पिरिचुअलिटी को दिखाया है, सेल्फ रियलाइजेशन लव वगैरह को दिखाया गया कि कैसे क्या वो फील करते हैं, कैसे क्या करते हैं। चेंजिंग इंडिया नॉन फिक्शन वर्क रहता है, एन एंथ्रोलॉजी ऑफ मॉडर्न इंडियन थॉट फ्रॉम राजा राम मोहन राय टू, बात करें तो जवाहरलाल नेहरू।
इसमें फ्रेंड्स कई लोगों के क्या दिखाया गया है, थॉट्स को दिखाया गया है। मीन्स ये रियलिटी के बेस पे लिखा गया एक वर्क है कि कैसे हमारे थॉट हैं वो चेंज होते गए। भाई राजा राम ने ये किया, फिर उसके बाद ये आए, टैगोर के ऐसे विचार थे, मुल्क राजा आनंद के ऐसे, खुशवंत सिंह के ऐसे। तो इस तरह से इसमें दिखाया गया है। शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन की बात करें तो द काउ ऑफ द बैरिकेड्स 1947, फिर बात करें तो ऑन दी गंगा घाट, ये भी दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। और शॉर्ट स्टोरी है जानवी और कंपेनियन। बायोग्राफी की बात करें तो महात्मा गांधी की इन्होंने बायोग्राफी लिखी है, 1998 में बायोग्राफी लिखी है। द पुलिस मैन एंड द रोज, ये अदर शॉर्ट स्टोरी है। सिंबल ऑफ सोल, गुरु, और ये दिखाया गया है जो प्रिंसिपल, ठीक है, इनका ये क्या दिखाया गया है, सिंबल दिखाया गया है। लास्ट हमारा वर्क रहता है इस क्लास का। फिर इसके बाद एक और क्लास आएगी फ्रेंड्स, उसमें अदर हम 5 से 10 वर्क लेने की मैं कोशिश करूँगी। उसके बाद हमारी जो इंडियन इंग्लिश राइटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। चलते हैं रस्किन बॉन्ड के ऊपर। नोन फॉर चिल्ड्रन बुक्स, आपको सभी को पता है कि रस्किन बॉन्ड जाने जाते हैं चिल्ड्रंस बुक के लिए जाने जाते हैं। इनकी काफ़ी सारी बुक ऐसी हैं जो हमारे जो करिकुलम है उसमें शामिल की गई है। बोर्न 1963 में इनका बर्थ हुआ था और एट प्रेजेंट ये जीवित है हमारे बीच में। उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। इंडियन राइटर विद ब्रिटिश डिसेंट, गोड साहित्य अकेडमी अवार्ड 1992 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। पद्म श्री मिला है 1999 में। पद्म विभूषण की बात करें तो 2014 में इनको पद्म विभूषण मिला है। जॉन लवलिन राइस मेमोरियल प्राइज 1957 में इनको मिला है। 57 नहीं आएगा, ये 1987 आएगा, देखना भाई बिल्कुल स्टिक क्या है। और मोस्टली जो इनके वर्क की सेटिंग रहती है वो देहरादून, देहरा ऐसे करके रखी है। तो आप टैग नेम से पहचान सकते हो कि जो हमारे रस्किन बॉन्ड है वो देहरा वर्ड यूज करते हैं अपने वर्क में। फर्स्ट इनका इंपॉर्टेंट वर्क है वो है द रूम ऑन द रूफ, 1956 में पब्लिश करवाया गया एक वर्क है फ्रेंड्स, ठीक है। ये मेरे समझ में नहीं आ रहा कि इनका वर्क ये गलत यहाँ पे मेंशन कैसे कर दिया, करेक्ट करके देखना फ्रेंड्स, मैं भी आपको पिन कर दूंगी, ठीक है। ही रोट दिस मैन ही इज 17, तो देखो 17 में थे तो हम आइडिया लगा सकते हैं 80, तो 1980 में ये वर्क लिखा गया था, ठीक है। और पब्लिश किया गया था जब वे 21 ईयर के थे। करेक्टर की बात करें तो रस्टी ये अपने लिए वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे हम देखते हैं ना आर के नारायण स्वामी के लिए जाने जाते हैं, तो इस तरह से ये रस्टी अपने लिए यूज़ करते थे। और ये एंग्लो इंडियन ऑर्फन है, इसमें 16 ईयर्स का, और जॉन हैरिसन है वो इसके गार्जियन है इस वर्क में। थीम है वो कल्चरल डिफरेंसेस को दिखाई है। सेटिंग है देहरादून, ठीक है। ए फ्लाइट ऑफ पिजन 1978, प्रोटोगनिस्ट रूथ लेबाडोर। मूवी इस पे बनी है जूनून। इनके 3 वर्क ऐसे हैं फ्रेंड्स जिसके ऊपर मूवी अडेप्ट हुई है, तो उनमें अगर हम बात करें तो ए फ्लाइट ऑफ पिजन है वो उसके ऊपर मूवी बनी है। द ब्लू अम्ब्रेला है फ्रेंड्स, ये भी इनका इंपॉर्टेंट वर्क है, इसके ऊपर भी मूवी बनी है 2005 में। नेशनल फिल्म अवार्ड इसको दिया गया है, किस लिए दिया गया है, बिकॉज ऑफ ये चाइल्ड मूवी है, चाइल्ड बुक है ये फ्रेंड्स। और ब्लू अम्ब्रेला है फ्रेंड्स, इसमें लड़की होती है छोटी सी और वो अम्ब्रेला को पसंद करती, कैसे कुछ ऐसे करके दिखाया गया है। विलेज गर्ल के ऊपर ये बिन्या जो गर्ल है उसके ऊपर ये स्टोरी लिखी गई है। सीन्स फ्रॉम राइटर्स लाइफ 1997 में ऑटोबायोग्राफिकल है। ट्रिप टू इंग्लैंड इसमें दिखाई गई है। क्यों दिखाई गई फ्रेंड्स, इन्होंने अपने वर्क पब्लिश करवाने के लिए ये इंग्लैंड गए थे अपनी पहली बुक पब्लिश करवाने के लिए। द ईव्स हैव इट शॉर्ट स्टोरी है। स्टोरी ऑफ 2 ब्लाइंड मैन, दे आर अनअवेयर टू ईच अदर। देखो ये स्टोरी है जिसमें 2 लोग हैं जो अंधे हैं और उनको नहीं पता कि, जैसे एक है उसको ये नहीं पता ये अंधा है, दूसरे को ये नहीं पता ये अंधा है, तो 2 लोगों की ये स्टोरी दिखाई गई है। सुनैना 7 हस्बैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है फ्रेंड्स, और इसके ऊपर मूवी अडेप्ट हुई है 2011 में, जो कि आपने देखी भी होगी, प्रियंका चोपड़ा। मैंने तो देखी नहीं बिकॉज ऑफ मैं मूवी देखना ज़्यादा लाइक नहीं करती हूँ, तो अगर आपने देखी है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मूवी में जो हमारे रस्किन बॉन्ड का जो करेक्टर है वो कैसा लगा आपको। परछाई गोस्ट स्टोरीज बाय रस्किन बॉन्ड। परछाई है वो एक गोस्ट स्टोरी है फ्रेंड्स, इसमें गोस्ट स्टोरी हैं जो कि एक वेब सीरीज़ है जो कि G5 पे चलाई गई है हमारे इंडिया में ही। दिल्ली इज नॉट फार, ये इनके अलग से शॉर्ट स्टोरी है। रस्टी रन अवे, ये भी इनका इंपॉर्टेंट वर्क है, और इसी के साथ ये क्लास है वो दी एंड वी फ्रेंड्स, ठीक है। आगे क्लास लेके आएंगे ऐसी ही बहुत ही शानदार जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। कोई भी मिस्टेक या फिर किसी भी इसमें माइनर या ब्लंडर किसी प्रकार की मिस्टेक हो जाती है तो सॉरी फॉर दैट, और इसी के साथ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।